यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 12। यिर्मयाह का निवेदन। प्रभु तू न्याय प्रिय है, मैं तुझसे शिकायत नहीं कर सकता, फिर भी तुझसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। दुष्टों को अपने कार्यों में क्यों सफलता मिलती है? नास्तिक क्यों आराम का जीवन बिताते हैं? तू उन्हें रोकता है, तभी वे जड़ पकड़ते हैं। वे बढ़ते और फल देते हैं। वे मुंह से तेरा नाम लेते हैं, किंतु तू उनके हृदय में निवास नहीं करता। प्रभु तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता और मेरे हृदय की था लेता है। दुष्टों को भेड़ों की तरह वध के लिए ले जा, विनाश के दिन के लिए उन्हें अलग कर। कब तक देश शोक मनाता रहेगा? कब तक सभी खेतों की घास सूखी पड़ी रहेगी? निवासियों की दुष्टता के कारण पशु पक्षियां की भी मृत्यु होती जा रही है। लोग कहते हैं प्रभु नहीं देखता कि हम पर क्या बीत रही है। ईश्वर का उत्तर, यदि तुम पैदल चलने वालों के साथ दौड़ते दौड़ते थक गए हो तो घोड़ों की बराबरी कैसे कर सकोगे? यदि तुम शांतिपूर्ण देश में सुरक्षा का अनुभव नहीं करते तो यॉर्दन के जंगल में क्या करोगे? तुम्हारे भाई बंधु, तुम्हारे घराने के लोग तुम्हारे साथ विश्वासघात करते और पीठ पीछे तुम्हारी निंदा करते हैं। वे तुमसे कितनी ही मीठी बातें क्यों न करें, तुम उनका विनाश नहीं करो। मैंने अपने घर का त्याग कर दिया, मैंने अपना विरासत अस्वीकार कर दी। जो मुझे सबसे प्रिय थी, मैंने उसे शत्रुओं के हवाले कर दिया। मेरी विरासत मेरे साथ जंगल के सिंह जैसा व्यवहार करती है। वह मुझे देखकर दहाड़ती है, मुझे उससे घृणा हो गई है। मेरी विरासत बहुरंगी पक्षी जैसी हो गई है। शिकारी पक्षी उस पर चारों ओर से आक्रमण करते हैं। जाओ, सभी जंगली पक्षियों को एकत्र करो, वे आकर उसे फाड़ खाएं। बहुत से चरवाहों ने मेरी दाखबारी का विनाश किया और मेरे खेत पैरों से रौंदा। उन्होंने मेरा रमणीय खेत उजाड़ा है, उन्होंने उसे उजाड़ खंड बना दिया। वह मेरे सामने वीरान और उजाड़ पड़ा है। समस्त देश का विनाश हो गया है और किसी को इसकी चिंता नहीं। विनाश करने वाले उजाड़ खंड की सब ऊंचाइयों पर से आ रहे हैं। देश के एक छोर से दूसरे छोर तक कोई सुरक्षित नहीं है। प्रभु की तलवार सबका विनाश कर रही है। लोग गेहूं बोते और उन्हें कांटों की फसल मिलती है। वे परिश्रम करते करते थक जाते हैं, किंतु उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। तुम प्रभु के क्रोध के कारण अपनी फसल पर लज्जा का अनुभव करो। राष्ट्रों का विनाश और उद्धार। प्रभु ये कहता है, मेरे सभी दुष्ट पड़ोसी उस विरासत पर आक्रमण करते हैं जिससे मैंने अपनी प्रजा को प्रदान किया। इसलिए मैं उन्हें उनके देश से उखाड़ूंगा, मैं उनके बीच से यूदा के वंश को भी उखाड़ूंगा। किंतु उन्हें उखाड़ने के बाद मैं फिर उन पर दया करूंगा और सबको उनकी अपनी विरासत और उनके अपने देश में वापस ले जाऊंगा। जब वे मेरी प्रजा की तरह आचरण करना सीखेंगे और जीवंत ईश्वर की सौगंध कहते हुए मेरे नाम की शपथ खाएंगे, जिस तरह उन्होंने मेरी प्रजा को बाल का नाम लेकर शपथ खाने की शिक्षा दी थी, तब वे मेरी प्रजा के बीच सुरक्षित रहेंगे। किंतु जो राष्ट्र मेरी बात पर ध्यान नहीं देता, मैं उसे समूल उखाड़ कर उसका विनाश करूंगा। यह प्रभु की वाणी है।